नीट फिजिक्स में सबसे बेस्ट स्कोर करने के लिए सबसे पहले हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स के किस किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस इजी आते हैं, कहां से क्वेश्चंस टफ आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के बाद एक बेस्ट स्कोर आप कर सकते हो। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका एक ऐसी सीरीज में जो फिजिक्स पे टोटली फोकस्ड है। मतलब हर बच्चे को वो चाहे फिर कितना भी वीक बच्चा हो, उसको लगता है मेरे कॉन्सेप्ट अभी भी उतने क्लियर नहीं है, उसकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं हुई है, वो इस सीरीज को फॉलो करके एक बेस्ट स्कोर फिजिक्स में ला सकता है। क्योंकि मैं यहां पे उन चैप्टर को सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों, राइट। और हम स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा भी आएंगे और इजी भी आएंगे। तो ज्यादा इजी जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना भाई, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है अच्छा स्कोर करने की आपके नीट फिजिक्स में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एरर की। और सबसे पहले आप सब बच्चों को मैं बता दूं गाइस कि एरर और डायमेंशन से हर साल कितने क्वेश्चन आए। अगेन आई रिपीट गाइस, मैं हर लेक्चर में आपको ये बात बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन नीचे आते हैं, कहां से टफ आते हैं और कहां से ज्यादा आते हैं और मैक्सिमम बच्चे कितना स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो देखो भाई, अगर मैं ईयर 2023 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन एरर से पूछे गए थे, एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से पूछा गया था। तो बन गए ना भाई 3 क्वेश्चंस, यस सर। और भाई अगर मैं 2024 की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका एरर से आया, इंस्ट्रूमेंट वाला, और 2 क्वेश्चन आपके आ गए बॉस किसके, ऑब्वियसली डायमेंशन के। तो बन गए ना 3 क्वेश्चंस। तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। ऐसे ही आप 2022 में जाओ, 2021 में जाए, 2020 में, मतलब ये सारे ईयर्स को जब आप स्टडी करते हो, एक बेहतरीन तरीके से देखते हो, तो यार अगर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, तो बच्चा 3 के 3 क्वेश्चंस एज इट इज एक्यूरेटली कर सकता है। क्योंकि वो बिल्कुल भी टफ वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत बेसिक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे स्कोर करना बहुत मजे वाली बात है। यानी बच्चे के पास 12 मार्क्स अपने पहले ही चैप्टर से क्लास 11 से बन जाता है। और बच्चों, मैंने सारे वो चैप्टर्स की लिस्ट आपको दे रखी, टॉप 12 चैप्टर्स जहां से 140 तक आप स्कोर इजीली कर सकते हो क्लास 12 के, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर्स है, जो मैं सीरीज में 101% एक बेस्ट तरीके से 1 to 1 क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको जितने भी, जब से आपका एग्जाम हो रहा है और अभी तक 2024 तक, सारे पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में डिस्कस करूंगा और आपको सिखाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है और बिल्कुल वैसा लगेगा कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस किए थे। यस, ओके बच्चों, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हो, एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, यू कैन फिजिक्स के, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है भाई, आज करंट ईयर का ही लेते हैं। देखो, सारे क्वेश्चन हम ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला है, इस सीरीज में पहली बार मैं अपने YouTube चैनल पे ऐसे नहीं हो गया कि मैं 8-10 क्वेश्चंस लेके आपको, चलो भाई ठीक है भाई मैंने सीरीज करा दिया है और एक चैप्टर से 8-10 क्वेश्चंस हमने ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कंप्लीट, जब से आपका पेपर हो रहा है 2024 अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, उनका रिविजन कराने वाला हूं, उनको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और चाहे फॉर्मूला हो, कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो भाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आप बच्चे कर लेंगे 101%। ट्रिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा कि ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे और डिफरेंट मेथड क्या होते हैं, इजीली कैसे अप्रोच कर सकते हो, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, एरर को कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हियर वी गो गाइस। और आप इसको देख लो, 2023 का है, 2024 का कराऊंगा, सारे कराऊंगा। मैंने बोला ना 90s के है ना, जब से भी पेपर हो रहा है सब कराऊंगा। बस वो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जो मेरे को लगेगा ये बच्चा आराम से पढ़ के कर सकता है, इजी है, या जो रिपीट हो रहा होगा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन मैंने उसके टाइप के करा दिया होगा, फिर एक रिपीट हो रहा होगा, तो तुम्हारे लिए बनता है ना भाई, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। तो आप उसको उड़ा देंगे, मेरे को यकीन है। तो बच्चों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन तो देखते हैं। देखो, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो ये 2023 में आया था ना, ऑलरेडी आईआईटी में भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है, मतलब पुराने जमाने में अगर देखा जाए, ठीक है। और करंटली जेईई मेंस में भी आया। सो दिस इज अमेजिंग और अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं यही सोल्यूशन कर दूंगा, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं भाई लोग, तुम्हारे वास्ते। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको मतलब आप सोच नहीं सकते, अल्टीमेट तरीके से आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं भाई, आप ये मान के चलें। सो बच्चों, उसने बोला मेटल वायर हैज ए मास दे दिया भाई उसका। देखो भाई, आपको मास दे रखा है बच्चों, ये है 0.4 प्लस माइनस, दैट इज 0.002 ग्राम। ये टोटल आपको देखो, ये इसका मीन वैल्यू होता है, और प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है इसके एरर होता है। अगर मैं इसको एम मीन वैल्यू मान लूं, तो ये इसका डेल्टा एम होता है, इसमें जो एरर होती है, ठीक है, चेंज इन मास। ये आपको रीड करना आता होगा गाइस, ठीक है।
कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है भाई न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को सीखेंगे तो ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको चीजें याद होंगी और कम समय में ज्यादा बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा। समझ गए ना? यस। फिर बच्चों आपको दे रखी है लेंथ दे रखी है उसकी, तो लेंथ कितनी है सर? दैट इज 5 + -0.02 सेंटीमीटर में, ध्यान से देखते रहना। और क्या दे रखा है सर? दैट इज योर गाइज यस, नहीं, सबसे पहले आपको रेडियस भी दे रखी है, एक्चुअली यार रेडियस भी दे रखी है गाइज। सो दिस इज 3.3 + -0.001 mm, ठीक है। तो उसने बोला भाई एक मेटल वायर है, वायर का मास है, उसकी रेडियस है, उसकी लेंथ है। तो ऑब्वियसली यहां से क्या पूछेगा आपसे? जो परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है उसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर। कम ऑन गाइज, ऐसा करते हैं ना भाई, इसको इरेज कर लेते हैं और बढ़िया से फिर सुंदर सुंदर सा सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी तो सिखाना है भाई लोग। तो हमने क्या किया, इसको हमने कर लिया इरेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रीड करना सिखा देता हूं कि आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा डेटा गिवन हो ना, जैसे मास अगर 0.4 kg होता तो भाई वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी थी, लेकिन उसके साथ ये एरर लिमिट्स में दे रखा है। जब भी प्लस माइनस में डेटा लिखा हो तो जो प्लस माइनस से पहले वैल्यू है वो उसकी मीन वैल्यू होती है, और जो उसके बाद है वो उसका उसमें चेंज होता है, उसमें एरर होती है ना, उसमें एक जो एरर उसमें प्रोड्यूस की गई होगी वो होगी। जैसे रेडियस की मीन वैल्यू ये रही, उसकी मीन वैल्यू, और उसकी एरर इन रेडियस डेल्टा आर, उसका जो चेंज है स्मॉल, वो ये वाला है। वैसे ही लेंथ में ये है उसकी मीन वैल्यू और ये उसका डेल्टा एल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हर बच्चे को, वरना यहीं पे गलती हो जाएगी भाई। वही छोटा सा दिखने वाला प्यारा सा क्वेश्चन, क्यूट सा, भाई ये तुम्हारे से गलत हो सकता है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बच्चों बचपन याद करो अपना, बचपन क्या था सर? बचपन में खुश रहते थे आप सबसे ज्यादा, है ना? अब आपकी खुशी धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है भाई, है, समझ रहे हो आप? तो बचपन में कितने खुश रहते थे, कितने एक्साइटेड होते, या है कि नहीं? लेकिन अब धीरे धीरे जब हम जाते हैं, बड़े होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चल रही होती है, राइट? अभी पढ़ाई चल रही है भाई, तो उसकी वजह से हम आया नहीं, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो हम क्या करेंगे भाई, डेंसिटी है, बचपन में डेंसिटी पढ़ी थी हमने, मास ओवर वॉल्यूम। ये तो पढ़ाई होगा भाई, बहुत बेहतरीन सा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। आप मेंस के पीवाईक्यू उठा लो, आप नीट के उठा लो भाई, बहुत मिलेंगे। अब बच्चों आपसे पूछा क्या है, देखो वॉल्यूम नहीं दे रखा है उसने, मास तो चलो दे रखा है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन गाइज। और वायर की बात कर रहा है भाई लोग, वायर का वॉल्यूम क्या होगा? उसकी लेंथ है, उसका एरिया है, मतलब उसकी रेडियस है। वॉल्यूम सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²L। अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है। वॉल्यूम सिलिंड्रिकल जो वायर है उसका हमेशा होता है πr²L। कूल। तो हम इसको लिखेंगे सर m/πr²L। आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, देखो मेरा मेन मुद्दा क्या है, अलग से कॉन्सेप्ट ना सिखाना कि भाई आप पहले थ्योरी पढ़ रहे हो फिर न्यूमेरिकल करोगे, फिर थ्योरी भूल जाओगे, फिर न्यूमेरिकल नहीं होंगे तुम्हारे से। साथ में पढ़ो ना भाई, अल्टीमेट तरीका ये होता है, साथ में पढ़ो, ठीक है। आपको एप्लीकेशन भी करना आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो भाई मास है, पाई कांस्टेंट है, एरर में काउंट नहीं होगी क्योंकि वो एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, उसको हम बाहर कर देंगे। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? मास, ठीक है, रेडियस और लेंथ, हमें उसी से मतलब है। अब चूंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं तो हमें इसको एरर, परसेंटेज एरर बनाने के लिए रिलेटिव एरर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर वो क्या होता है, कैसे करते हैं? देख भाई, इसमें निकालनी है ना, तो सबसे पहले इसको लिखोगे डेल्टा रो ओवर रो, मतलब चेंज ओवर ओरिजिनल जो वैल्यू होती है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो मैं यहां लिख रहा हूं भाई लोग, मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा रो ओवर रो, और परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो भाई बहुत आसान तरीका है गाइस, टेंशन मत लेने का। 1 2 3 तीन वैल्यूज है, इसकी पावर देखो, पावर तो 1 ही है, तो उसको तो डायरेक्ट लिख दो, डेल्टा m ओवर m, परसेंटेज के लिए 100%, प्लस करते जाना है, कुछ भी हो जाए प्लस करते जाना है। r की पावर 2 है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यही करना है, ये टेक्निक सीख लो, कोई टेंशन नहीं है। प्लस करो फिर से, l की पावर 1 है तो उसको एज इट इज लिखो क्योंकि 1 पावर है, और बस पुट ऑल द गिवन वैल्यूज। बच्चों आपको सारी वैल्यूज दे रखी है यार, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखने का है। तो सर क्या करेंगे, देखो डेल्टा m कितना है, ये रहा भाई 0.002, m कितना है 0.4 इंटू 100% प्लस, यहां देखो बच्चों 2 बाहर रखो, डेल्टा r कितना है 0.001, वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट पुट करना, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, 100 से भाई लोग मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहां पे देखो भाई डेल्टा l कितना है
व्हाट इज दैट? 0.02 है भाई, 0.02 और डिवाइड में है 5 और बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओ माय गॉड, यस गाइस। अब आप क्या करो, देखो ये जो 100 है ना गाइस, अगर इस 100 को पहले इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, जो पॉइंट यहां पे है ना 3 1 2 3 के बाद, तो ये यहाँ 2 जीरो के बाद यहां शिफ्ट हो जाएगा, इतना तो समझ जाओगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई लोग, ठीक है चलेगा। तो भाई यहां बचेगा 0.2 बाय 0.4, आई थिंक ये बचेगा, देख लो है ना, और ये परसेंटेज एज इट इज रहने वाली है। प्लस यहां देखो जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 ये भी है, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0.1 और बाय 0.3 है, इतना परसेंट बचेगा। और बच्चों यहां पे जब आप करोगे 100 इंटू, ये तो 0.2 ही है तो ये 2 ही बचेगा, और बाय 5 इंटू परसेंट। अब हर बच्चा कर सकता है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से कैंसिल, 1/2 आएगा, 1/2%। प्लस यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, 2/3% प्लस 2/5%। बच्चों उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने है बॉस। कैसे है सर? देख लो भाई, आंसर इसका लगभग क्या दे रखा है भाई, किस तरीके से, बस यही ऐप तो आपने ऐड करना, लगभग आपको 1.6 आना चाहिए, 1.6% आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तो सब कुछ देखो, एक तो ये रीड करना आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, लिटिल बिट हर बच्चा कर सकता है मस्त तरीके से, इतनी मैथमेटिक्स उसकी स्ट्रांग होती है। कौन से साल का क्वेश्चन है सर? 2023 का, 24 का भी करेंगे, सब करेंगे, मैंने बोला ना सब करेंगे, 90s तक के जितने भी आए हैं। सो यू डोंट वरी गाइस, बने रहना मेरे साथ इस चैनल पे, आपको ऑसम तरीके से फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। मतलब बच्चों को ना फिजिक्स में डर लगता है, उनके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन इस सीरीज को आप फॉलो तो करो यार, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, बहुत बढ़िया रिवीजन करते रहो, सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहो, इस सीरीज को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। एनसीईआरटी भी मिलेंगी आपको आने वाली सीरीज में इसके बाद, और आपको सब कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके सॉल्व कराऊंगा भाई, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा आप कर लोगे। मैंने बोला ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो आपको करना चाहिए, मेरे लिए क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली, है ना, ये तो हर बच्चे से हो जाना चाहिए। तो भाई 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही इजी थे, हर बच्चा कर सकता था, जिसकी अच्छी खासी कैलकुलेशन है वो इसको भी कर लेता है। जो थोड़ा सा ऐसा बच्चा होता है कि जिसकी मैथमेटिकल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इसमें फंस सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन इसमें ज्यादा उतनी खतरनाक कैलकुलेशन है भी नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। उसने बोला बच्चों, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। बच्चों मैं आपको बता दूं, कभी भी इस तरीके के फ्लक्चुएशन की बात करें जो रैंडम हो, मतलब एक तरीके से, वैसे उसको रैंडम एरर ही कहते हैं, मैं क्या बोलूं आपको, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चले कि कब क्या चेंज उसमें होने वाला है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, टेम्परेचर में हो रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई में हो रहे हैं, और जैसे हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर हम वहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करके करंट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर अचानक ही बढ़ गया, है ना, इस तरीके से वोल्टेज अचानक ही बढ़ गया, घट गया, वो फ्लक्चुएशन जो आ रहा है वहां रीडिंग में, वो अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस टाइप की जो एरर क्रिएट हो रही है ना, उसको सीधा सा नाम दिया जाता है रैंडम, ठीक है। तो दिस इज रैंडम एरर बच्चों। तो बस यही पूछा था उसने भाई, रैंडम एरर जो है कि ये कौन सी एरर है भाई, इस टाइप के अनप्रेडिक्टेबल जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं भाई, उसमें पर्सनल एरर होगी नहीं भाई, लीस्ट काउंट एरर होगी नहीं भाई, इंस्ट्रूमेंटल होगी, इंस्ट्रूमेंटल की कमी थोड़ी है ये तो रैंडम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, अनप्रेडिक्टेबल है तो रैंडम एरर में काउंट किया जाएगा। तो मतलब ये थ्योरी है, बस आपने एरर की डेफिनेशन भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगी, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो आई होप सो ये आप खुद भी कर लोगे, तो डोंट वरी गाइस, ठीक है। बाकी जितने भी एरर उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, पर्सनल एरर क्या होती है, ह्यूमन एरर एंड ऑल, और लिस्ट काउंट एरर आप सबको पता है, डेल्टा जो मैंने यहाँ पे बताया है, और इंस्ट्रूमेंटल तो इंस्ट्रूमेंट से ही पता चलेगा आपको, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जो होती है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके इसमें डायमेंशन वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं, हालांकि मैंने 2023-4 का उसमें काउंट नहीं किया था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आप वैसे भी कर लेंगे, आप देख लेना, मेरे को बता देना, ठीक है। वैसे मैंने पूरा लेक्चर आपको बना के दे दिया बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट 2024 पे चलते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन था उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्या थी उसकी कहानी मेरी जुबानी। वैसे 2024 में 2 डायमेंशन से थे, एक क्वेश्चन एरर से था, लेकिन आपको पता है इंस्ट्रूमेंट वाला बेस्ट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इजी भी होता है, तो हमारे लिए तो बेस्ट है ना, और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे ना, सबसे बेस्ट चीज, हर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता जाऊंगा, फॉर्मूले बताते जाऊंगा, ये याद रखना, और ये सबसे ऑसम होने वाला है, ठीक है। चलो भाई बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। उसने बोला इन ए वर्नियर कैलिपर्स, चलो भाई देखो आप तो मजा आएगा, ठीक है। उसने बोला है, क्या बोला है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है बच्चों, तो दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा है,
तो समझ गए आप। स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर्स, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको याद करके बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाना, बेहतरीन फॉर्मूले यूज करके जानी है, और इससे क्वेश्चंस मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं एग्जाम में, और ये होने चाहिए हर बच्चे से। कॉन्सेप्ट वर्नियर का मैं बता रहा हूं कि यहाँ कैसे क्वेश्चन क्रैक करना होता है, और यही वाला कैटेगरी आपके एग्जाम में 100% आता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया आज तक की पूरी हिस्ट्री में, ठीक है। देखो भाई, इन्हें वर्नियर कैलिपर्स ध्यान से समझेंगे, वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, फिर पहले पढ़ लेते हैं। n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। बच्चों आप सबको पता है दो स्केल होती है, एक होती है आपकी मेन स्केल, ठीक है, दूसरी होती है आपकी वर्नियर स्केल। ऑब्वियसली दिस इज योर वर्नियर स्केल, ठीक है। तो एक मेन स्केल पे रीडिंग मिलेगी, एक आपकी डिविजन्स जो होंगे और वर्नियर स्केल पे मिल जाएंगे आपके, ठीक है। चलो भाई, उसने बोला n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखो, वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं बच्चों, उनको हम लिखते हैं VSD। पहले आप समझ लो कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे। वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं इसको, ठीक है। और जो मेन स्केल पे डिविजन्स होते हैं बच्चों, उनको कहते हैं MSD, यानी मेन स्केल डिवीजन। Understood guys? Yes sir. Okay. So n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide कर रहे हैं विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। जब भी वो ये टर्म यूज करे ना कि coincide कर रहे हैं भाई, आप समझ लो, तो इसका मतलब जब भी वो बोले कि इसके डिवीजन इसके साथ coincide कर रहे हैं, कितने डिवीजन, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द MSD, यानी मेन स्केल वो गिवन होता है। तो इसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन यानी n+1 VSD कॉन्साइड का मतलब इसको इक्वल करना, वो मैच कर रहे होंगे, ठीक है। कॉन्साइड बोल रहे, मैच कर रहे, ओवरलैप कर रहे, एक ही बात है, समझ गए। अब n डिवीजन्स हैं किसके, MSD के, है ना, इसके साथ कॉन्साइड कर रहे। फिर क्या करेंगे सर, यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, यानी 1 MSD अगर उसने दे दी 1 MSD, ये हमेशा गिवन होता है, नॉर्मली नहीं गिवन होगा तो निकालना पड़ेगा आपको। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.1 mm, कूल है, 0.1 mm दे रखी है ना, ये दे देगा। तो VSD नहीं देगा, तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर निकालना है। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका लीस्ट काउंट जो होगा, है ना, या तो LC लिखो या उसको VC लिखो, लीस्ट काउंट, समझ जाना, दैट इज लीस्ट काउंट को ही आप वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं भाई। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो, प्लस फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। ओके सर, देखो भाई, लीस्ट काउंट पूछे या वर्नियर कैलिपर्स, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सपनों में आना चाहिए, 1 MSD - 1 VSD। टेंशन नहीं लेने का, आप टुक लगा के मेरे को देखते रहो, सॉल्यूशन मैं कैसे बता रहा हूं, कहां पे गलती होती है, कैसे आपने समझना है, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, अब आपको ये तो हो गया फॉर्मूला। देखो एक बच्चा जिसको फॉर्मूला तो याद है लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना था, अब वो करेगा क्या, देख बच्चे ध्यान से देख। MSD की वैल्यू समझ ले कि इसमें गिवन है कि नहीं, यस गिवन है सर, यस गिवन है, यस, खुश हो जाओ। 1 MSD तो दे दिया, लेकिन क्या तुम्हें VSD की वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि आपको VSD और MSD में रिलेशन दे रखा है, बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यूज दिस गिवन रिलेशन, इसको यूज करो। एंड फाइंड, कॉन्सेप्ट ये बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 VSD। ये जो 1 VSD है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ MSD, क्योंकि MSD ऑलरेडी गिवन है। महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं कर रहा हूं भाई, महेंद्र सिंह धोनी कॉन्सेप्ट है ये, हालांकि समझ लेना, दैट इज मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो भाई कैसे निकाले सर, देखो भाई, यहां से 1 VSD चाहिए, तो ये जो n+1 है इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो आप क्या करेंगे, यहां बच जाएगा 1 VSD, और भाई जो n+1 है इसको इधर लेके आएंगे, तो n बाय कैपिटल N है ना, ये चलो कैपिटल N लिख लेते हैं, तो दिस इज n+1 इंटू MSD, सिंपल। तो VSD इसके टर्म्स में आ गया, और ये ऑलरेडी आपको पता है भाई लोग, तो बस आपने उठा के यहाँ पुट कर देना है। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, देखो 1 MSD एज इट इज रखो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस यहाँ लिख देंगे n/n+1 MSD। इजी, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है अपने आप, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। 1 MSD बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कॉमन आएगा, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा n/n+1, इसका आप एलसीएम ले लें,
तो ये बचेगा 1 MSD, और देख ले आप इसको जब यहां लिखोगे तो n+1 माइनस n ओवर n+1 गाइज, n से n हो गया कैंसर। तो क्या बचा सर, कहां करूं, इत्थे कर लेता हूं भाई, यहां दिख जाएगा तो मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है चलेगा। तो देखो यहां पे 1 जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है 1 MSD, और यहां पे आपके पास बच रहा है 1n+1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको पुट कर दो, दैट इज 0.1 mm, और ये बचेगा डिवाइड में n+1। ठीक है धुरंधर खिलाड़ियों, लेकिन जो उसने आंसर पूछा है ना, ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शंस है यहां पे, लेकिन 1/n+1 और 0.1 नहीं है, क्योंकि उसने सेंटीमीटर में पूछा है। भाई सेंटीमीटर में समझो तो देखो, ध्यान से देखो ना यार, जब इस वैल्यू को आप लिखोगे या पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 जाएगा, तो 1 mm बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 10 n+1। क्या ये ऑप्शन में है सर? यस, नहीं है, ये नहीं है, 100 है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 mm क्या होता है भाई? 0.1 सेंटीमीटर। तो भाई आप इसको बच्चों लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर ओवर 10, और ये आएगा n+1, और इसका भी पॉइंट नीचे हटाओगे तो 1/100 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे n+1 नहीं आ जाएगा, ये आंसर जो बचेगा वो सेंटीमीटर में आएगा, दैट इज योर लीस्ट काउंट। आराम से, प्यार से, ध्यान से, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कैलकुलेशन देखो, एंड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करने। एक और क्वेश्चन करूंगा, ये तो ईयर 2024 का था, लेकिन और भी बहुत आया इससे पहले भी, आप समझ गए। दिस इज द वे गाइस, आराम से एंजॉय करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, डरने का नहीं, डराने का। क्वेश्चन को आपसे डर लगना चाहिए, आपको क्वेश्चन से नहीं। It's all about your concept building, how to like concept and how to solve numerical problems easily. ये टेक्निक सीखोगे तो मजे करोगे। चले आगे। यस ओके बच्चे, हियर वी गो, एक और क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने बताया। मेरा मेन टारगेट है पहले कॉन्सेप्ट समझाना, फिर उसको अप्लाई करना सिखाना, फिर न्यूमेरिकल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना। कहां गलती हो सकती है ये भी बताना। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे 2019 में आया था, ठीक है, 2020 में नहीं, 2019 में आया था, और आप ध्यान से देख लो आप ही के एग्जाम का, लेकिन गलती होने के मैक्सिमम चांस है बच्चों से है, एक वजह से। वो क्या है सर? पढ़ के पता चलेगी भाई। उसने बोला द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। उसने बोला कि जो मेन स्केल है उसके पास जो डिवीजन है, देखना भाई फिर से, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। यानी आपको बच्चों एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जो डिवीजन दे रखे हैं, है ना, MSD के, मेन स्केल के 1 MSD वो दे रखे हैं n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझो, ये दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। लास्ट में देखते हैं फिर क्या होने वाला है और किस तरीके से हम क्वेश्चन वैसे ही करना है, कंसेप्ट सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन कहां फंसेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, अब उसने बोला है, ओके सर, उसने बोला हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, उसने बोला n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n-1 डिवीजन विद द मेन स्केल। ये तो समझ गए होंगे, जो गिवन है उसको लिख लो। यानी गिवन क्या है सर? उसने बोला n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी n ऑफ VSD कॉइंसाइड कर रहे हैं n-1 ऑफ MSD के साथ। ओ, पहले ये लिखना है, ये तो हर बच्चे को अब समझ आ जाना चाहिए कि ये लिखना है। ठीक है, फिर अब आपको ये भी पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि यहां से 1 VSD निकाल दो, तो हम निकालेंगे 1 VSD, n को यहां से नीचे लेके जाओ, क्योंकि वहां पे VSD बचना चाहिए, वो 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो दिस इज MSD। कूल, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ये है। अब फॉर्मूले पे फोकस करो। सर फॉर्मूला क्या है? यस, यही तो आपने सीखना है, ये टेक्निक सीख लो आप, कैसे ब्रेक डाउन करते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो भाई इसने बोला है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, ऑब्वियसली। सो दिस इज द लीस्ट काउंट। अभी लिखा था 1 MSD माइनस 1 VSD। यस सर, 1 MSD क्या इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दे रखा है? नहीं, आप समझो मेरी बात, क्या डायरेक्ट दे रखा है? सर दे तो रखा है 1 MSD, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में। आप बहुत ध्यान से समझते जाएंगे इसको, राइट। अब देख भाई, पहले इसको एज इट इज लिख लेता हूं, माइनस 1 VSD की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये रही n-1। वैसा ही है ना, बस थोड़ा सा हेरा फेरी की है उसने, है ना। 1 MSD को आप ले लो बच्चों
कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस 1 बाई n, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज 1 MSD एंड दिस इज n को यहाँ मल्टीप्लाई करो n माइनस माइनस, जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना तो आप समझ जाएंगे, छोटी छोटी बेसिक सी मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 MSD सर, यहाँ बच्चों लिखेंगे एन से एन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 बाई एन। ओ माई गॉड, तो बच्चों यहाँ पे लीस्ट काउंट जो आया वो आया है 1 MSD बाई एन, ये आ गया। नाउ हमने 1 MSD की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, ये समझना पड़ेगा आपको। बच्चों एक बार क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से देख लो। जो ये एन डिवीजन है ना, ये 1 सेंटीमीटर में है, जबकि यहाँ पे जो MSD की वैल्यू है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन की बात करते हैं हम, एन डिवीजन के नहीं, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट करनी पड़ती है हमारे को। मतलब सर देख देख ध्यान से समझ कि ये जो एन डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमें MSD को तो सेंटीमीटर में ही लेना है अल्टीमेटली, MM में या सेंटीमीटर में, बाद में किस में कन्वर्ट कराएगा वो उसकी मर्जी है। लीस्ट काउंट है ना भाई, एक तरीके से MSD की वैल्यू लीस्ट वैल्यू जो हम लेते हैं। अब देखो तो बच्चों यहाँ पे MSD की वैल्यू पुट करने के लिए जब भी ऐसा डेटा गिवन हो कि इतने डिवीजन पर सेंटीमीटर या इतने डिवीजन पर MM, इस तरीके का डेटा गिवन हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना कि जो n डिवीजन है ना बच्चों वो 1 सेंटीमीटर में है, तो जो हमें एक डिवीजन का निकालना है MSD, एक डिवीजन का, n का नहीं। n का मतलब 2 3 4 5 6 10 12 कितने भी हो सकते हैं ना, हमें एक डिवीजन का चाहिए। तो एक डिवीजन कैसे होगा, 1 डिवीजन में कितने सेंटीमीटर में होगा, तो 1 डिवीजन होगा 1 सेंटीमीटर बाई n, सिंपल, समझ गए। तो n डिवीजन तो है वो 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 डिवीजन कितने में होगा, 1 बाई n में ही होगा ना, ऑब्वियसली 1 बाई n में। तो हमें 1 डिवीजन की वैल्यू लिखनी है इसकी MSD की, तो इसकी जगह हम 1 MSD की जगह क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बाय n, और एक n पहले से है तो n स्क्वायर। तो बच्चों लीस्ट काउंट ये बनेगा, चेक आउट योर आंसर। आंसर में क्या है सर, 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 बाई n नहीं, 1 बाई n नहीं, समझ गए, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन पर सेंटीमीटर दे रखे हैं, हमें एक डिवीजन में निकालना होता है, एक डिवीजन के लिए MSD की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड, ये एक नया और ये डेटे को अंडरस्टैंड कैसे करना है, बस ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, बेस्ट है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वो नहीं बनाएगा भाई, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, आगे बढ़ेंगे स्क्रू गॉज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। अंडरस्टूड गाइस, यस सर। ओके बच्चों, अब स्क्रू गॉज की बात कर लेते हैं, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस की, उसके कॉन्सेप्ट की, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हर बच्चे को स्क्रू गॉज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस याद रखने हैं, अप्लाई करने सीखने हैं, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा किसी बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, समझ गए। अब बच्चों आपने क्या करना है, स्क्रू गॉज के लिए सबसे देखो पहले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बता देते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर हाउ टू अप्लाई वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर आपसे लीस्ट काउंट पूछे स्क्रू गॉज का, तो ये होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, समझना, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला भी बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, समझ लो। तो ये रहा, देखो कभी कभी क्या होता है, पिच डायरेक्ट गिवन होती है, कभी कभी निकालनी पड़ जाती है भाई। पिच एक डिस्टेंस है जो वो कवर करता है स्क्रू गॉज, जब हम यहाँ पे स्केल वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल है आपके पास, ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकालेंगे पिच ओवर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये ध्यान रखना है, सर्कुलर स्केल, यानी हम इसको पिच ओवर कैपिटल N लिख सकते हैं लीस्ट काउंट को। अंडरस्टूड, यस सर। हाउ टू अप्लाई दिस, चलो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से पढ़े, उसको अप्लाई करें, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसने बोला स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट दे दिया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 0 पॉइंट कितना है भाई, कितना है 0.01 mm है, आई थिंक mm, एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, यानी 0.01 mm है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी दे दिया, पढ़ लो, दैट इज 50। सब कुछ तो गिवन है, तो आसान हो गया है, तो बहुत आसान हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज, पिच निकालनी है भाई लोग, यूज कर लो ना भाई, ये दे रखा है कितना 0.01, ठीक है, पिच आपको निकालनी है, ठीक है बच्चों, ये हो गया 50, और आंसर देख लो किस में है भाई, mm में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट मल्टीप्लाई हियर, सो योर पेज इज योर आंसर। तो दिस इज 50 इंटू 0.01। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, 0.1 इंटू 5 हो जाएगा, तो 0.5 mm आएगा ना भाई,
दिस इज योर पेज। कूल। तो इसमें तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, और टेंशन नहीं वेंशन लेने का नहीं, इसमें कंसेप्ट वाली ज्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे से क्वेश्चंस दे रहा है, तो टेंशन नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखें, प्रैक्टिस करें, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा, आप टेंशन मत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला और कंसेप्ट क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या है उसकी कहानी मेरे जुबान और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देख के उसको डरने का नहीं, उसकी लैंग्वेज देख के, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरने का नहीं, सर कैसे करेंगे, डरने का नहीं, मैं बताऊंगा, बस उसी पे फोकस करना है, उसी को अप्लाई करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। उसने बोला स्टूडेंट है विच मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। वैसे भी स्क्रू गोज है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है स्टील बॉल, जो स्पैरिकल होता है। जैसे एक स्टील बॉल है बॉस, आप इसको मान लो, और इसका जो डायमीटर है, लास्ट सी ये डायमीटर है इसका, और इसके डायमीटर को हम स्मॉल डी से वो कर रहे हैं, यू नो, रिप्रेजेंट, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डाया ऑफ स्टील बॉल। डाया ऑफ जो स्टील है की बनी हुई, ठीक है, स्टील बॉल है, और बॉल है तो एक स्फीयर है छोटा सा एक तरीके से, ठीक है, स्फीयर है ना, 3D ऑब्जेक्ट है ना भाई। तो ये रीडिंग निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड द रीडिंग। रीडिंग इन दिस क्वेश्चन, रीडिंग का मतलब होता है कि उसका मेजरमेंट कर रहे हो आप, है ना, उस स्क्रू गोज का यूज करके, वो जो छोटी सी बॉल है उसका जो डाया में निकालना है, उसका मेजरमेंट निकालना है कि कितना साइज है, उसका डायमीटर कितना है। सो दैट इज द रीडिंग ऑफ द, यू नो, स्क्रू गोज। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी वो रीडिंग पूछे या डायमीटर पूछे इस केस में, और स्क्रू गोज का यूज करे, स्क्रू गोज, पहले मैं आपको कंसेप्ट याद दिला दूं ना भाई, तो भाई लोग हमने यही तो सीखना है कि कंसेप्ट क्या है प्लस फॉर्मूला क्या है बॉस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांदी मेरे। और तुम्हें फंसाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन में फंसा सकता है ना वो मैक्सिमम बच्चों को, है ना, जिनको अप्लाई करना नहीं आता, लेकिन टेंशन नहीं, मैं हूं ना साथ, सिखाऊंगा। देखो भाई कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको समझो कि रीडिंग निकालनी है, डायमीटर निकालना है। जब भी डायमीटर पूछे ना भाई, स्क्रू गोज के केस में रीडिंग पूछे, डायमीटर पूछे, तो आपने लिखना है ये फॉर्मूला, देखो MSR, अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं है, क्या है कौन क्या है, प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ओ यस यस। और चूंकि ये नीट में आ रहा है तो बहुत ज्यादा जेईई मेंस वालों के, आईआईटी वालों की तरह फंसाएगा नहीं आपको कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल वो चाहता है, ये क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको रीडिंग कर लेनी आनी चाहिए, और आपको ये वैल्यूज को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जो भी डेटा गिवन उसको यूज करना आना चाहिए, बस इतना चाहता है आपसे नीट वाला, इतना तो करो यार, उसको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो ये बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई देखो, अब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि फॉर्मूला तो ये ही नहीं याद होगा तो फिर खत्म है कहानी, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आगे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है जब हमें पता ही नहीं ये फॉर्मूला क्या है, हमारे पास तौर तरीके ही नहीं है अपने दुश्मन से लड़ने के, तो आगे जाने का मतलब क्या बनता है भाई, हार के ही आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पहले तो फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मूला, सेकंड स्टेप इज द हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। देख भाई, तो इनके नाम भी तो पता होने चाहिए ना सर, नाम नाम नाम। MSR ये होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग, इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल होती है और एक सर्कुलर स्केल होती है, तो पता ही है मेन स्केल, इसलिए मैं लिखा रहा हूं हर चीज। कोई बच्चा शिद्दत के साथ इस सीरीज को फॉलो करके नोट्स बना के भी कर लेगा ना, पहली बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, तब भी वो क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लेगा, राइट। इसको बच्चों हम लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओ यस, अभी तक तो मैंने ये भी देखा क्या पूछा भाई, पूछा तो है ये रहा, और क्या क्या गिवन है तो मेरे को पता ही नहीं, तुमने फॉर्मूला लिखा है केवल। सर व्हाट इज एलसी, इसमें जो मल्टीप्लाई हो रखा है लीस्ट काउंट है ना भाई चांदी, लीस्ट काउंट, इतना तो समझ ही जाओगे ना यार। व्हाट इज जीरो एरर, देखो भाई यहाँ पे जो हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना स्क्रू गोज, उसमें एक जीरो एरर नाम का टर्म होता है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके जो स्केल्स है ना स्केल्स, उनका जो कॉन्साइडिंग पॉइंट है 0 पे नहीं है, या तो आगे है या पीछे है, ठीक है, एक साथ नहीं है, जैसे इस तरीके से कोई आगे कोई पीछे है, तो उसमें एक एरर होती है, उसकी जीरो एरर का नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, उतने डेप्थ में जाना, बस मैं बता रहा हूं। जीरो एरर अगर क्वेश्चन में गिवन है, इफ गिवन तो उसको यूज करो, देन यूज इट विद गिवन साइन, जो भी उसका गिवन साइन होगा उसके साथ एज इट इज यूज कर लो। इफ नॉट गिवन टेक जीरो, अगर नहीं है तो उसको जीरो ही मान के चलेंगे, इतना बस दिमाग में रख के जाना है, सिंपल नीट पर्पस से, राइट। आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा वो जीरो एरर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनाएगा इसको, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। अब बच्चों ये सब कुछ रीड कर दिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कॉन्सेप्ट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, यस यही तो बेहतरीन चीज है, आगे बढ़ो भाई। उसने बोला ठीक है,
ओके, स्क्रू गोज ऑफ लीस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। वाह, जो भी दे रखा है ना भाई लिखते जाओ उसको। लीस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। यूनिट पे ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा, एरर पढ़ रहे हो एरर हो जाएगी बॉस, ठीक है। तो ये दे रखा है, ठीक है सर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग यानी MSR, यानी MSR की वैल्यू दे दी 5 mm। ये भी mm में है। यूनिट पे ध्यान रखना, सबकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है mm, इस बात का ख्याल रखना है। और लास्ट में आंसर किस में पूछ रहा है उसका ख्याल रखना है। तो भाई जो आंसर है ना वो सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना हम इसको सेंटीमीटर में पहले ही कन्वर्ट कर ले। तो mm होता है 0.1, राइट, तो हम लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। लिख दिया हमने 0.5, 5 mm है भाई, 0.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे ना भाई, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, 1 mm इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, कर लोगे ना, राइट सर। अब क्या करेंगे, चलो भाई देख लेते हैं क्या करने वाले हैं, आगे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। फिर उसने बोला बच्चों, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। ओ, उसने बोला अबव द रेफरेंस लेवल, राइट, ठीक है। इफ द स्क्रू गोज है जीरो एरर ऑफ, जीरो एरर की वैल्यू दे रखी है भाई। उसने बोला जो स्क्रू गोज है उसमें जीरो एरर है और उसकी वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में -0.004 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जीरो एरर की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको -0.004 सेंटीमीटर दे रखी है। नेगेटिव में है तो विद साइन पुट करना है, विद साइन पुट करना है ना गाइज। 0.004 है, करेक्ट है बिल्कुल। अब वापस आ जाओ आप जहां पे डिवीजन दे रखे उसने बोला द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, समझना बच्चों, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कॉन्साइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। यानी 25 डिविजन्स का मतलब यहाँ पे CSR की वैल्यू दे दी आपको, CSR यानी सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है ये दे दी है आपको, दैट इज 25 mm। mm में दे रखी है ना, नो डिविजन्स है ना, 25 डिविजन्स, ठीक है, इसमें दे रखी है 25। तो CSR की ये रीडिंग है जो वो वहां पे अब द रेफरेंस लेवल रीड कर रहा है, दैट इज 25। बस सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जस्ट पुट करो आंसर करो। देखो भाई D इक्वल टू आएगा, MSR कितना आया सर, MSR आया 0.5 किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है, प्लस CSR 25, लीस्ट काउंट 0.001 और माइनस जीरो एरर की वैल्यू -0.004, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर में, यहाँ भी ये मान के चले आप 25 का जिसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.025 आएगा, ठीक है, ये प्लस 0.004 हो जाएगा। ओ यस यस यस। अब आपने इसको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद सारा जो वैल्यू जाएगा उस सेंटीमीटर में ही आने वाला है, ये आप सब बच्चों को पता होगा। अब बच्चों उसको ऐड कैसे करेंगे, देखो भाई इसको प्लस इसको प्लस इसको, पहले इन दोनों को ऐड करो। देखो 0.025 0.004 तो आ जाएगा 9, या जाएगा 2, या आएगा 0 और पॉइंट, इतना आ गया ना भाई, और इसमें 0.5 भी ऐड कर दो। तो बच्चों 0.5 को आप 0 लिख सकते हो और यहाँ 0.029 लिख सकते हो। तो 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, ये आ गया, ये आ गया देखो 0.529। यानी जो डायामीटर आ रहा है ना बच्चों, आपका डायामीटर वो आ रहा है 0.529 सेंटीमीटर। एक बार आप देख लो, मैच करा लो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ तुम्हारे सामने है, गलत नहीं होगा। दो ही फॉर्मूला याद रखो, पिच वाला फॉर्मूला लिस्ट काउंट और ये डायमीटर निकालने वाला। एक और करूंगा जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया, टेंशन नहीं लेने का, दो जब क्वेश्चन कर लोगे उड़ा डालोगे। हर कैटेगरी हर कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में PYQs के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले 100% रिवाइज होंगे, सॉल्व भी करेंगे और आप करेंगे, अपने आप करेंगे मेरे साथ मिलके। तो एडिशनल क्यों जाना भाई, एक बेस्ट वे में अपना रिवीजन कर लो, इस सीरीज को फॉलो कर लो, शेयर भी कर लो। अगर मजा आ रहा है आपको, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने सीखने सब कुछ आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो शेयर करने में मत शर्माना, क्योंकि वो आपका गिफ्ट मेरे लिए होगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, एक सिमिलर क्वेश्चन और था जो आपके एग्जाम में आया था। ये कब आया था भाई, 2021 में आया था ये। चलो भाई इसको उड़ा देते हैं भाई, मजा आएगा भाई, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपको और अच्छे से अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों, ठीक है बच्चों। इसमें बोला स्क्रू गोज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। एक वायर है, उसका डायमीटर का मेजरमेंट करना है और स्क्रू गोज का यूज करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला लिख दो पहले,
डायमीटर निकालना है स्क्रू गेज के केस में MSR होता है सर, प्लस CSR होता है सर। अब याद हो जाना चाहिए मेरे साथ साथ आप सबको, -0 एरर होती है सर। मैंने बोला 0 एरर गिवन होगी, मेंशन होगी क्वेश्चन में, तभी लेंगे, अदरवाइज 0 मान लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, बस इस पे फोकस करेंगे और 0 एरर के वैल्यू गिवन है कि नहीं है उस पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। अब उसने बोला मेन स्केल रीडिंग है 0 mm। ओ, जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो है ही नहीं, वो तो 0 है, तो दैट इज 0 mm। ये तो 0 दे दिया उसने, पूछ क्लियरली बोला है कि मेन स्केल रीडिंग जो है 0 mm है। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है बच्चों है 52 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल रीडिंग बोला है उसने क्लियरली, CSR बोला है 52 डिविजन्स। हाँ ठीक है सर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग इतनी है, ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ो। Given that 1 mm on main scale correspond to 100 divisions on circular scale। गिवन दैट उसने बोला, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल, समझना बच्चों, उसने बोला 1 mm ऑन मेन स्केल। ये बस थोड़ा सा मैंने आपको सिखाना है कि इसके मतलब आप कैसे समझोगे। और ये जो मेन स्केल पे 1 mm वो कवर कर रहा है ना, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये समझो ना यार, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, मेन स्केल पे जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज 1 mm है ना, 1 mm, और corresponding टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी ये तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल n की वैल्यू दे रखी है, और वो जो डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर कर रहा है दैट इज 1 mm। तो याद करो, ये आपकी पिच हो गई, ठीक है, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए। मतलब इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आप इसको कंप्लीट रीड करोगे, पढ़ोगे, डायमीटर पूछा है, कहीं भी इसमें लीस्ट काउंट नहीं दिया है। तो लीस्ट काउंट कैसे होता था, देख, लीस्ट काउंट होता था भाई पिच ओवर नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और पिच 1 मेन स्केल पे जो डिस्टेंस है 1 mm, दैट इज 1 mm और डिवाइड में 100। और हमारा जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, और 100 पहले से पॉइंट नीचे लेके आओगे तो 1/1000 सेंटीमीटर बनेगा ना बच्चों। यानी लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है ये 1/1000 आ रही है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। तो ये था आपका कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें। फॉर्मूला ये रहा, हर बच्चा कर लेगा ना अगर इतने डेप्थ में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करेगा विद मी। मुस्कुरा दो यार, यस। अब देख भाई, वैल्यू पुट कर, ये तो 0 ही है, प्लस CSR कितना है 52, लीस्ट काउंट 1/1000 सेंटीमीटर में बॉदर नहीं करना है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला इससे आगे डायमीटर ऑफ द वायर निकालना है कि भाई उसका 0 एरर कितना है, तो 0 ले लो ना भाई, 0। तो भाई डी केवल ये बचा आपके पास 52/1000 यानी 0.052 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका आंसर है, मैच करा लो, है जी, मैच करा लो, दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.052 सेंटीमीटर में, दिस इज इन सेंटीमीटर। अंडरस्टूड गाइज? यस सर, मचा डालेंगे, फोड़ डालेंगे, मजा आ गया। हंस दिया करो यार, हंसते हुए थोड़े से आइकन सेंड कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा। यस, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बेस्ट हो रहा है, कुछ तो फ्यूचर में बेस्ट होगा बच्चों के लिए। बच्चों को मजा आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, उनके कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई करने आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का डर दूर हो रहा है। कुछ तो किया करो यार। यस, आगे बढ़े। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए तो आपको मजा आ जाएगा। आपके गिवन क्वेश्चन जो इजी होंगे वो भी आपसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर आपको रूल्स नहीं पता। रूल्स एक बार रिवाइज कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड गाइज। क्रैक कैसे करना है क्वेश्चन को आराम से, क्योंकि इसमें गलती होने के, क्वेश्चन आसान होगा लेकिन गलती होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स याद रखने पड़ेंगे ना। 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट, है ना। देखो ध्यान से, उसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर। तुम्हारे एग्जाम में लेंथ दे रखी है 55.3 मीटर, है ना, और रेक्टेंगुलर है भाई वो फील्ड, आप ये तो समझ ही जाएंगे। लेंथ उसकी इतनी है तो भाई ये भी तो गिवन होगी कि नहीं। चलो भाई देख लेते हैं। उसकी ब्रेथ दे रखी है 25 मीटर। ओके, दिस इज 25 मीटर, ये इसकी ब्रेथ आपको दे दी है। एल भी दे दिया, बी भी दे दिया, ठीक है सर। और एरिया निकालना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। भाई यहां पे जैसे ही सिग्निफिकेंट की बात कर देगा, सिग्निफिकेंट के केस में आपको फंसा रहा है। सिग्निफिकेंट डिजिट करेक्ट वाली यूज करो, बिल्कुल उसको राउंडिंग ऑफ करो और तब उसको सॉल्व करो।
अंडरस्टूड। तो देखो इसका अगर एरिया की बात की जाए तो L इंटू बी ही करना है। L है 55.3 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो एरिया आपका आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा एरिया, लगभग गाइज 1382.5, 1382.5 इतना आना चाहिए। ठीक है भाई लोग, मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 3 है ना 75, तो 7 आएगा। 25 इंटू 5 यानी 125 प्लस 7, 2 तक जाएगा 12। ओके 25 इंटू 5 इंटू 125, 125 12 ये बनेगा आपके पास 13 है ना, 3831, हाँ 13 जाएगा तो 138। सही है दोस्तों, सही है। इसको आप मल्टीप्लाई करो यही। अब उसने पता क्या बोला है, ये जो आंसर है ना ये सही है, यही आंसर हो। देखो ये आपको ऑप्शंस में भी मिल जाएगा। अब आपको बस ये समझना है कि इसको करेक्ट कैसे करें। पहला ऑप्शन है 1382, दैट इज नॉट करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है 1382.5, वो करेक्ट होता अगर वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट की बात ना करता, तो आंसर यही होता। लेकिन इस समय आंसर ये नहीं है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में भी रिप्रेजेंट करना है। आप समझो बात को, तो दिस इज नॉट करेक्ट, गलती मत करना। सी ऑप्शन है 14 इंटू 10⁻²। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है 138 इंटू 10⁻1। बच्चों अगर सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ की बात करेगा तो ध्यान से समझो, जब भी कभी जो भी डेटा आपको गिवन है, जो पहले वैल्यूज गिवन है ना, उनको ध्यान से देखो। एल की वैल्यू दे रखी है 55.3 और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 25। इनमें ना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है, जिसमें लीस्ट होगा उसके नंबर तक ही राउंड ऑफ करना है आपने, बस ये समझ लेना है। उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए आपके आंसर में, बस। तो यहां पे एल में है, देखो पॉइंट के बाद वाले भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। 1 2 3 इसमें सिग्निफिकेंट है टोटल 3 और इसमें तो 2 ही है, तो इसमें सिग्निफिकेंट है टोटल 2। तो हम यहाँ पे जो आंसर रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो 2 है, तो 2 तक ही आंसर को लेके जाना है, 2 तक ही आंसर को लेके जाना है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं ये बात कर रहा हूं बच्चों कि ऐसा आंसर आपने चूज करना है जिसमें 2 ही डिजिट हो, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो। तो पहला कितना है, पहला ऑप्शन है 1382, 1 2 3 4, इसमें तो 4 है, ये हो नहीं सकता। 1382.5, 1 2 3 4, इसमें तो 5 है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, और सी ऑप्शन में है बच्चों 14 इंटू 10⁻²। आप ध्यान से देखो, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे आप इसको, तो 13.82 अगर लोगे तो नियर बाई 14 जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। और इस डिजिट में केवल ये काउंट की जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी 1 2, यानी 2 ही हैं। यस 2 ही हैं और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये नहीं यूज होगा, है ना। 1 4 2 ही है, क्योंकि लास्ट में कितनी है देखो 138 इंटू 10⁻1, इसको तो हटा दो। 1 2 3 इसमें 3 है और 3 वाला लेना, लीस्ट वाले लेना 2 वाला, जिसमें 2 ही दिख रही है। तो सर ये तो 1 4 है, तो राउंड ऑफ करके तो 14 मान सकते हैं ना भाई। जब आप इसको लिखोगे 13.825, तो राउंड ऑफ करके इसको 14 तो लिखोगे ना भाई, समझ गए। और 10⁻², ये तो लिखोगे ना भाई, तो इसी के राउंड ऑफ जाएगा ना भाई। सारे रूल्स पढ़ लेना बच्चों एक बार, मैं बस इसलिए क्वेश्चन कराया कि सिग्निफिकेंट फिगर वाले सारे रूल्स कर लेना। कहीं ऐसा ना हो रूल की लैक ऑफ रूल्स की वजह से आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए, इजी वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, डिवीजन वाला, आप समझ रहे हो। तो ये मेरा काम था आपको थोड़ा सा एहसास दिलाना, आपको बताना। बढ़ते हैं आगे, होले होले बढ़ते जाएंगे आगे, और आपकी जर्नी मेरे साथ चलती रहेगी और बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, उनका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सब कुछ हम सीखते रहेंगे बच्चों। केवल मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, न्यूमेरिकल कराने होते तो अब तक ये खत्म हो चुका होता लेक्चर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैंने कराने तो बेहतरीन, बस आपके साथ में बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे। ये बेस्ट रिवीजन, डिफरेंट रिवीजन है। और ना तो बहुत सारी सीरीज चली है यूट्यूब पे, आप देख लो, वो बस सॉल्यूशन चल रहा है वहां पे कि सॉल्यूशन है जी ये, है ना। हमारे को आता है, टीचर्स को आता है, बच्चे को जो सिखाना है इस सीरीज के थ्रू, मेरा मेन मकसद हुआ है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, राइट, और रिवीजन भी साथ में हो रहा है, ये मेन है। ठीक है भाई, आगे चले। यस ओके बच्चों, अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी है ही नहीं गाइस, उसमें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, सिंपल टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। जितने मेन क्वेश्चन थे इस चैप्टर से जो आ सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हैंडल करने। ओके गाइस, लेट्स सी, हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measurement of a physical quantity A, B, C, D are this and this, then the maximum
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स विच इज गिवन एज, एक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, एक एक्सप्रेशन, ये आपको पता है बहुत प्रचलित बहुत फेमस एक्सप्रेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 है, बी की पावर 1/2 है, और सी की पावर कितनी है सर वो भी देख ली जाए बच्चों, सी की पावर है आपकी यहाँ पे 1/3 एंड डी की पावर 3, 1/3 और डी की पावर है 3। ये एक्सप्रेशन दे रखा है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा गिवन होगा ना, और ए बी सी डी जितने भी टर्म्स उसमें उनकी सबकी परसेंटेज एरर गिवन होगी ना भाई, इसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लो ना यार, आसान है, देखो भाई बहुत आसान तरीका, देखो आप तो टेंशन नहीं लेने का, पहले देख लो इसकी परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज एरर इन ए देखो कितनी है, ए में कितनी है, ए में है 1 2 3 रेस्पेक्टिवली है, तो 1 2 3 4 है लगातार, तो ये 1% है, बी में परसेंटेज एरर 2% है, और सी में परसेंटेज एरर 3% है, और डी में परसेंटेज एरर 4% है। ये सब की दे रखी है बच्चों, इसको परसेंटेज एरर फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस फंडा याद रखो भाई, फंडा कॉन्सेप्ट प्लस फंडा याद रखो भाई, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करूं फटाफट। तो जब भी एक्स में परसेंटेज एरर पूछे तो आपने कुछ नहीं करना है, इनकी सबकी पावर लेनी है, पावर इनटू गिवन परसेंटेज, समझ गए, और ऐड करते जाना है, फिर लिखो फिर ऐड करते जाना है, फिर लिखो फिर ऐड करते जाना है। दिस इज द फंडा, खत्म कहानी, ठीक है। इतने में इसको परसेंटेज में लिखोगे तो आंसर आ जाएगा भाई। तो x परसेंट इक्वल टू, देखो गिवन पावर क्या है, a की 2 है, उसकी परसेंटेज कितनी है 1, मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस करते जाओ, अब b पे आ जाओ, पावर 1/2 है, परसेंटेज कितनी है 2%, प्लस अब आ जाओ भाई c पे, c की पावर कितनी है 1/3 इंटू 3%, प्लस डी की पावर कितनी है 3, उसकी परसेंटेज कितनी है 4%, तो चांदी मेरे हो गया, दैट इज 2%, दैट इज टू 1%, और ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 1%, प्लस ये हो जाएगा 12%। बच्चों ये हो गया 4 और ये 16% टोटल, खत्म। एक्स में जो परसेंटेज आ रही है दैट इज योर 16%। इजी। इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप, कर लेंगे, आसान है, मैंने बोला था इस तरीके से करना है। अब जितने भी एक्सप्रेशन गिवन हो, कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, परसेंटेज दे देगा उसके भी जितने भी टर्म्स यूज हो रहे होंगे, तो वो बहुत आसान बन गया। कुछ क्वेश्चंस में क्या करेगा, वो फॉर्मूला नहीं देगा, एक्सप्रेशन नहीं देगा, लेकिन उनके उस फॉर्मूले यूज होने वाली वैल्यूज की परसेंटेज एरर दे देगा, तो वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। फिर अगर तुम्हें याद नहीं है तब भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते आगे, मैंने आपसे वादा किया बच्चों हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, सारे PYQs 90s से लेके 2024 तक सब कुछ करेंगे ठीक है, मजा आएगा, सब कुछ पूरी बुक आपके पास रहेगी सीरीज के थ्रू भाई, अल्टीमेट तरीके से रिवीजन होगा। उसने बोला स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल में क्या होता है बच्चों, पहले तो यही बता दूं, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं दे रखा है। तो फ्री फॉल का मतलब इनिशियली 0 से गिरेगी और ग्राउंड पे जहां पे भी गिरेगी वहां से वहां तक कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज द हाइट। ये है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब किसके रिस्पेक्ट में मैं इसके लिखूं, क्योंकि दो इक्वेशन आपको डिस्टेंस निकालने की, एक सेकंड इक्वेशन हाफ GT² और एक थर्ड इक्वेशन V²U² प्लस 2GS। बता रहा सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, गिवन इन अ टाइम, ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी की वैल्यू चाहिए उसको बाय द वे, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर दे रखी है, यानी डिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर दे रखी है बच्चों वो E1 है, और टाइम में परसेंटेज एरर दे रखी है E2, E1 E2 के टर्म्स में, तो आंसर भी E1 E2 के टर्म्स में ही आएगा ना भाई। यस सर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ G। तो भाई टाइम वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये तो यूज नहीं होगा, ये वाला खत्म। फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 कर दो, तो देखो फॉर्मूला बना दिया, कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझना। तो पहले बना दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बना दिया आपने कॉन्सेप्ट से कि S इक्वल टू बना सर हाफ GT², और जो हाफ है वो कांस्टेंट है, उसकी एरर नहीं होगी, उसको तो हटा ही देंगे, हमें चाहिए G में, तो पहले यहां से G निकाल लो, कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, तो GT² आएगा, बस खत्म। अभी तो बताया परसेंटेज एरर S की और T की दे रखी है, पावर चेक करो, ऐड करते जाओ, तो परसेंटेज एरर इन G कैसे लिखोगे, S की पावर 1, तो 1 इंटू गिवन परसेंटेज कितनी है E1, प्लस इसकी पावर कितनी है 2 इंटू गिवन परसेंटेज कितनी है E2, तो परसेंटेज एरर इन G कितनी आएगी E1 प्लस 2 E2, खत्म कहानी। मुस्कुरा दो धरती के चांद सितारों। दिस इज द वे, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज हाउ टू अप्लाई एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे ना? यस सर अभी और कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन मे बी गाइज अब मेरे पास बचे हैं 1 2
और थ्री क्वेश्चंस बचे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा लास्ट में, देखता हूँ आपको फॉर्मूला याद होगा कि नहीं होगा। और आप कमेंट करके आप नहीं बता रहे हो कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके आंसर क्या है, बताया करो। या तो आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देख रहे हो लास्ट तक, मेरे को ऐसा भी लग रहा है, वरना आप क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया करो दोस्तों, तभी मजा आएगा। दोनों साइड से जब फाइट होगी ना तभी मजा आएगा, टीचर एंड स्टूडेंट, तभी मजा आएगा। तो आपका दिमाग और स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो भाई, नीट के धुरंधर खिलाड़ी जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ईजी होने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं गिवन है तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। लेट्स सी। सो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द एरर इन द नो इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। ओहो, ये तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। यानी रेडियस में परसेंटेज एरर दे रखी है 2%। बच्चों ध्यान से समझो, और किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर की। तो या तो वो एरिया में परसेंटेज एरर पूछेगा या उसके वॉल्यूम में। फॉर श्योर, राइट मैन, आपको याद होना चाहिए जस्ट फॉर्मूला। देन परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चेक कर लो भाई, वॉल्यूम में पूछ रहा है। और याद करो वो जमाना जब आपके पास एक स्फीयर होता है। स्फीयर का मतलब सर 3D ऑब्जेक्ट, मतलब लड्डू। मन कर रहा है मुंह में लड्डू, लड्डू है ना, पानी आ रहा है मुंह में, देखो लड्डू, रसगुल्ला, ठीक है। ये क्या है? फुटबॉल, बॉल, रसगुल्ला, ये सब 3D है, स्फीयर है। उनकी जो रेडियस है ना बॉस, दैट इज आर। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? भाई सर बता दो, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज द वॉल्यूम। और बच्चों वॉल्यूम जो है वो रेडियस की क्यूब पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना एरर निकालते वक्त नहीं है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन V इक्वल टू, मैंने बोला आपको डायरेक्ट मेथड करो, पावर देखो उसकी परसेंटेज देखो, 3 × 2, बस खत्म, 6%। हाँ हाँ, क्या बात कर दी, यही बात कर दी सर। अगर एरिया होता तो एरिया स्फीयर का 4πr², तो बस 2 से मल्टीप्लाई करके, समझ गए, 2 पावर है ना भाई, कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का, याद होना चाहिए भाई। छोटे छोटे फॉर्मूले खोटे हो जाते हैं अगर याद नहीं है। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, और लास्ट लेक्चर है ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन एरर से रिलेटेड, जिसमें सारे क्वेश्चंस पूरे हिस्ट्री में जब जो अभी तक आए हैं आपके एग्जाम में हमने कवर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब की बात कर रहा है सबसे पहले। अब जो उसने बॉडी ली है वो एक क्यूब लिया है। ठीक है भाई जी, ठीक है, एक क्यूब लिया, अभी स्फीयर लिया था, अभी क्यूब ले लिया। और भाई जो क्यूब होता है ना, उसका अगर वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम ही पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो भाई ये V जो होता है ना, इसका V वॉल्यूम क्यूब का, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी जो साइड लेंथ होती है ना भाई L, उसकी क्यूब पे डिपेंड करेगा। ये तो याद आ गया होगा, बस ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा। देखो आपको ये बहुत जरूरी है, बचपन वाली बातें हैं। उसने बोला द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, ओके, उसका मास और लेंथ। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ 4 और 3%, यानी अगर इस क्यूब का जो मास है ना, उसकी परसेंटेज एरर बच्चों आपको दे दी है 3%, और इसकी जो साइड लेंथ है उसकी परसेंटेज एरर आपको दे दी है आई थिंक 2%। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, 4 और 3%, सॉरी, दिस इज 4 और दिस इज 3%। तो बताओ इसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी होगी? नहीं, एरर इन द डेंसिटी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। तो भाई लिख लो, मैंने बताया था ना, डेंसिटी वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, मास ओवर वॉल्यूम। और मास वॉल्यूम कितना है नहीं दे रखा, तो लेंथ दे रखी है, अभी बताया मैंने L3। फिनिश, कहानी खत्म हो जाती है। कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, वैल्यू पुट करनी है, जस्ट पुट करनी है। तो परसेंटेज एरर डेंसिटी में कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ये रहा, कॉन्सेप्ट क्या है? पावर लो और उसकी जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करो, कितनी है भाई 4, फिर ऐड करते जाओ जितने भी टर्म्स है, पावर लो और परसेंटेज कितनी है 3, भाई सॉल्व कर लो। तो दिस इज 4%, दिस इज 9% बच्चों, दिस इज 13%, एंड दिस इज योर आंसर। ओ माय गॉड, यस, कम ऑन गाइस, दिस इज, हर कैटेगरी का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, ये मान के चले, जितने भी क्वेश्चन किस कैटेगरी के आपके हिस्ट्री में आए हैं, एक क्वेश्चन में आपको आपके लिए करने के लिए लास्ट में डाल दूंगा, सॉल्व कर लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में जो आया था 1991, ओह माय गॉड, यस, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, जो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं उसको ही जोड़ूंगा, वरना नहीं जोड़ूंगा। सोच के देखो, उस जमाने में, दादाओं के जमाने में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी देख लो आप, कहां से कैसे क्वेश्चन छूटेंगे मतलब ही नहीं बनता, सारे कॉन्सेप्ट ही यहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में जो पेपर आते हैं। तो इन्हीं को बेस्ट वे में प्रैक्टिस करके जाओ, लास्ट रिवीजन बेस्ट रिवीजन बन जाएगा। अंडरस्टूड? चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, आपके कंप्लीट हो चुके हैं सारे कंसेप्ट बेस्ट तरीके से। सर्टेन बॉडी
का वेट दे रखा है 22.42 ग्राम, एक बॉडी है उसका कुछ वेट दे रखा है बच्चों, तो दैट इज द मास 22.42 ग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड हैज मेजर्ड वॉल्यूम 4.7 सीसी, उसका जो वॉल्यूम का मेजरमेंट किया गया है 4.7 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट है दोनों की दोनों, आप देख सकते हैं। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 सीसी। एरर परसेंटेज एरर नहीं, इस क्वेश्चन में एरर दी है, परसेंटेज एरर नहीं, यानी मास में पॉसिबल एरर है डेल्टा एम लिखते हैं पॉसिबल एरर को, और इसमें डेल्टा वी है, ये याद रखना, इसलिए डिफरेंट है। इसने ये नहीं बोला कि मास में परसेंटेज एरर इतनी है वॉल्यूम में, इसने बोला एरर इन मास एंड वॉल्यूम, वो दे रखे है, तो डेल्टा एम और डेल्टा वी दे रखा है, ठीक है, चेंज दे रखा है केवल 0.01 एंड 0.1, तो ये दे रखा है 0.01 और यूनिट सेम है ग्राम, और ये दे रखा है 0.1 और सीसी, कूल है 0.1। यस, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी में मैक्सिमम एरर बताओ अगेन, डेंसिटी देखा कमाल, तो बच्चों डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां तो सब कुछ डायरेक्ट है, ये भी है ये भी है, बट इसको पहले आप परसेंटेज एरर पूछी है तो उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको, परसेंटेज इन रो पावर 1 ही है तो डेल्टा एम ओवर एम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप परसेंटेज एरर नहीं दे रखी है, आपको वैल्यूज दे रखी है, एरर दे रखी है और उसकी मीन वैल्यू, प्लस इसकी भी पावर 1 ही है तो डेल्टा वी बाई वी, अब ऐसे समझ लेना है आपने बस। परसेंटेज एरर होती है तो डायरेक्ट पावर और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि यहाँ अलग अलग वैल्यू दे रखी है, मीन वैल्यू और उसकी एरर, तो हम फिर उसको पूरा एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। तो डेल्टा एम कितना है बच्चों 0.01 एम कितना है 22.42 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.1, वी कितना है 4.7। कूल है धुरंधर खिलाड़ियों, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये भी 2 पॉइंट तक है, ये भी 2, तो ये 1/2242 हो जाएगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे आप, और प्लस ये भी हट जाएगा 1/47 हो जाएगा, ये आप देखेंगे बच्चों। और चूंकि परसेंटेज एरर बनानी है, सबसे बढ़िया बात है परसेंटेज एरर, तो इसको पता क्या करो, ऐसे कर लो, ठीक है। इसमें हमने परसेंटेज एरर बनानी थी तो 100 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है, 122.42 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/4.7, अभी परसेंटेज में आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटोगे ऊपर 100 जाएगा बच्चों, और ये 2242 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 100/47, इनको डिवाइड करो, लगभग 2% के आसपास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जब इनको आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में, कैंसिल वैंसिल करके देखना पहले, जितना छोटा बना सकते हो 2 से कैंसिल करके, है ना, और इसको डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, यहीं पे देख लेना, यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा जिसको आपने अपने आप क्रैक करना, बेस्ट तरीके से पढ़ते ही उड़ा देना है, ठीक है बच्चों। ये थी आज की कहानी, मेरे जुबानी कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट फॉर्मूलाज, सब कुछ आपके सामने बेस्ट तरीके से रिवीजन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी और अपने नोट्स बनाए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से उसको जब आप देखेंगे खुद और भी एडिशनल कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्टीमेट तरीके से हम फिजिक्स को कंप्लीट भी करेंगे और सब कुछ सीखेंगे, मतलब अलग डिफरेंट लेवल पे जाके। बच्चों आपके फिजिक्स में अच्छा स्कोर कराना, अच्छे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, फॉर्मूले बताना, उनको अप्लाई करने सिखाना मेरा काम है। बस आप मेहनत करते रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।